हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फर्स्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड, इसके जाकर जो चैप्टर वाइज शुरू किया हूँ बायोलॉजी का। पहले बायोलॉजी का, उसके बाद फिजिक्स का, और उसके बाद केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए रेलवे का एग्जाम डेट आ गया है, सारा का सारा एग्जाम डेट आ गया है। चैप्टर 7 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड, चैप्टर वाइज। और इसका हम थ्योरी का PDF हम डेली डाल रहे हैं उस पर, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसके जाकर ये बता दें कि आज के जाकर जब 5th एडिशन का जो बुक आया ना फ्रेंड, 5th एडिशन का न्यू बुक जो आया मार्केट में, उसी का हम सोल्यूशन करा रहे हैं। चैप्टर 7 तक कंप्लीट करा चुके हैं और उसका थ्योरी का PDF डेली टेलीग्राम चैनल पर डाल रहे हैं, ठीक है। और बच्चा सब पढ़ रहा है और हम इसका PDF डेली टेलीग्राम चैनल पर डाल रहे हैं। और देखिए, और इसका हम ऑब्जेक्टिव डेली करा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज चैप्टर 8 का जो विकास चैप्टर एवोल्यूशन चैप्टर है ना फ्रेंड, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ देखिए, और इसका ऑब्जेक्टिव हम करा देते हैं। उसके जाकर ये बुक बहुत अच्छा बुक माना जाता है फ्रेंड, आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल लगा। देखिए BSSC का एग्जाम आ रहा है, रेलवे का एग्जाम आ रहा है, सब में बहुत ही हेल्पफुल होगा। बिहार पुलिस का फिर वैकेंसी आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से, बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीशीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीशीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन। डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीशीजों का विकास सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन 2, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमैग्नन मानव हो जाएगा, क्रोमैग्नन मनुष्य हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 3, विकास का मुख्य कारण क्या है? विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वरण। क्वेश्चन 4, स्वास्थ्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन थे? तो हम्बर्ट स्पेंसर से इसका सही आंसर हो जाएगा, हम्बर्ट स्पेंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी में भी, एसएससी सीजीएल में पूछा गया, और देखिए एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया। ये बुक इसलिए हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है। क्वेश्चन 6, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विवर्ग अणुओं का विभाजन। द्विवर्ग अणुओं का विभाजन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6, वैसे अंग जिसकी मौलिक संरचना तो एक समान होती हैं परंतु उनके द्वारा तय किए जाने वाले कार्य भिन्न होते हैं, क्या कहलाता है? तो वह अंग क्या कहलाता है फ्रेंड? समजात अंग। समजात अंग जिसकी संरचना एक समान होते हैं क्या कहलाता है? समजात अंग कहलाता है। उसकी संरचना भिन्न होती है उसके क्या? समरूप अंग कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। आप लोग को ध्यान में रखना, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन 8, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है फ्रेंड? रासायनिक विकास से। रासायनिक विकास से संबंधित है। देखिए फ्रेंड, ये जो है ना, अगर आप लोग पहले से पढ़ लिया तो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, रिवीजन भी बहुत हद तक होगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग को हर तरह से फायदा ही फायदा है, इसीलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। क्वेश्चन 9, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजनन। प्रजनन। क्वेश्चन 10, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन सा जीवाश्म की खोज है? तो क्या उसका सही आंसर हो जाएगा होमो नैलिडी। होमो नैलिडी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिकांश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूल वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड? प्राकृतिक चयन कहा जाता है। प्राकृतिक चयन किया जाता है। क्वेश्चन 12, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमैग्नन हो जाएगा, इसका सही आंसर क्रोमैग्नन हो जाएगा। क्वेश्चन 13, मनुष्य की आनुवंशिकता का पता लगाया जा सकता है। मनुष्य की आनुवंशिकता का पता किससे लगाया जा सकता है फ्रेंड? अफ्रीकी मूल से। अफ्रीकी मूल से मनुष्य की आनुवंशिकता का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन 14, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले फ्रेंड? तो मेसोजोइक युग के द्वारा डायनासोर फले फूले थे। क्वेश्चन 15, उस समय डायनासोर का युग था धरती पे। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा हुआ विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उसके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों की संख्या को
बनाए रखने और उसकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रजनन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17, जैविक विकास को आमतौर पर परिभाषित किया जैविक विकास को डैश के तौर पर आमतौर पर परिभाषित किया गया है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? प्राकृतिक चयन के रूप में परिभाषित किया गया है जैविक विकास को। क्वेश्चन 18, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है फ्रेंड उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है उत्परिवर्तन। क्वेश्चन 19, मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि कहाँ विकसित हुए थे फ्रेंड? जो कि अफ्रीका में विकसित हुई थी। क्वेश्चन 20, कितने लाख वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है? जैसे कि देखिए, क्रमिक उन्नति जो होता है ना फ्रेंड, क्रमिक उन्नति लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। ठीक है फ्रेंड, और वहाँ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ देखिए किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो वो डालते हैं, और देखिए वहाँ पे हम हर एक एग्ज़ाम का हर एक बुक का PDF हम फ्री में डाल रखे हैं। 500 PDF प्लस डाल रखे हैं, हज़ार PDF। वहाँ कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, कोई किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टीचर का। ठीक है, आप एक बार जाकर देख तो लीजिए। क्वेश्चन 21, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अभी देखिए हम लोग पीछे डिस्कस किए थे। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने डिस्कस किया था? चार्ल्स डार्विन। इसमें इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे कट गया है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 22, 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद स्टीम क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेची चैम्बर में की गई थी। किसने किया था? होमो नैलिडी की खोज की। 2015 में होमो नैलिडी जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज किया था। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 23, विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीव सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। विकास के सिद्धांत हमें यह बताता है कि कैसे जीव सरल से जटिल रूपों में विकसित हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन के विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन 24, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल और कार्बनिक और जैविक अणुओं से विकसित हुआ है? तो क्या हो? हॉल्डन ने सुझाव दिया था कि जीवन जो है सरल और कार्बनिक अणुओं की विकसित से हुआ है। तो हॉल्डन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हॉल्डन। क्वेश्चन 25, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले वायुमंडल में क्या क्या शामिल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति होने से पहले वायुमंडल में मौजूद था। ठीक है, क्वेश्चन 26, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से किससे बना था? प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्यतः किससे बना था? अभी हम लोग डिस्कस किए, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती हैं लेकिन दिखने में एक जैसा होता है, उसके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड? उसका समरूप अंग कहा जाता है। समरूप अंग वे हम लोग डिस्कस किए थे, जिसके मूल संरचना भिन्न होती हैं उसे समरूप अंग कहते हैं, जिसके मूल संरचना समान होते हैं उसे समजात अंग कहा जाता है। क्वेश्चन 28, गैस गैस डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। जो ऑक्सीजन गैस है ना, वायुमंडल में पहले मौजूद नहीं थे जिस समय पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन 29, कौन सा समरूप अंग है? समरूप अंग का उदाहरण दीजिए। लॉबस्टर का पूंछ और व्हेल का फाल। लॉबस्टर का पूंछ और व्हेल का फाल जो है ना, एक क्या है? समरूप अंग है, समरूप अंग। आप लोग को ध्यान में रखना, ये याद रखना पड़ता है ये सब। क्वेश्चन 30, इस अंगों में कौन सा एक अपससी अंग नहीं है? कौन सा अंग एक अपससी अंग नहीं है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क जो है ना फ्रेंड, अपससी अंग नहीं है। बाकी देखिए, अकल का दांत, कान की मांसपेशियां और एपेंडिक्स। अपससी अंग क्या है? अपससी अंग जिसकी कि हमारे शरीर में यूज नहीं है, उसी को अपससी अंग बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 31, जीव विकास एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था फ्रेंड? लेमार्क एवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया था फ्रेंड? लेमार्क ने समझाया था।
वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सिर्फ आप लोग देख लेते हैं वीडियो, कुछ बताते नहीं हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं। ठीक है फ्रेंड, डेली हम वीडियो इसे ही डालेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। अभी जब तक रेलवे का एग्ज़ाम नहीं होता उसके बाद बिहार एसएससी का एग्ज़ाम, साइंस हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है फ्रेंड। साइंस का वेटेज आजकल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, आप हमारे चैनल पर बने रहे, ऐसे हम क्वेश्चन कराते रहेंगे, आप लोग को हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, क्वेश्चन 32, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? तो क्या हो, होंगो डी ब्रिज विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? होंगो डी ब्रिज ने किया था। क्वेश्चन 33, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गमन किससे हुआ? कितने वर्ष पहले हुआ? देखिए, दो पर 6 आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना वर्ष पूर्व हुआ। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 2 पर 6 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब वर्ष पहले हुआ। ठीक है, क्वेश्चन 34, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित सवाल है। क्वेश्चन 35, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन में निम्नलिखित में किस पर आधारित है? डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन निम्न में से किस पर आधारित है फ्रेंड? तो उपयुक्त सभी में क्या हो? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंशन ऑफ एंड वेरिएशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्वेश्चन 36, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना स्पष्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग से। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग से हो जाएगा। क्वेश्चन 37, आर्कियोप्टेरिक्स हैं। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है फ्रेंड? जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? कौन सा एक अल्प विकसित अंग है फ्रेंड? तो अपेंडिक्स क्या हो जाएगा? अल्प विकसित अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई भी यूज नहीं है, पहले यूज होता था, अब यूज नहीं है। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच एक योजक कड़ी है? तो क्या हो जाएगा? सरीसृप और पक्षी बीच के एक योजक कड़ी के रूप में काम करता है आर्कियोप्टेरिक्स। क्वेश्चन 40, निम्न में से कौन सा मनुष्य के अफसोसी अंग नहीं है? कौन सा मनुष्य के अफसोसी अंग है? सामने वाले चपटे दांत जो है ना, मनुष्य के अफसोसी अंग नहीं है। इसका यूज है बाकी करनाब मस्पेशिया, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स और निक्टेटिंग पर्दा। सारा का सारा क्या अफसेसी अंग है। जीवन की उत्पत्ति, आज का लास्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति किसमें हुआ था फ्रेंड? जल में। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसका हम PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा। इसके बाद ये चैप्टर से कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग से बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, इसके जाकर ये बुक जो है ना, बहुत अच्छा बुक माना जाता है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए और इसका ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, कोई भी एग्जाम का कोई भी प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। ठीक है, सारा का सारा बन जाएगा। इसीलिए साइंस का ज़बरदस्त तैयारी होगा हमारे चैनल से। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक जरूर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।